नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट की वारदात हुई है। सरस्वती नगर में मोबाइल लूट कर भागे हैं बदमाश। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। टहलने निकले दो छात्रों से मोबाइल लूटकर बदमाश भाग खड़े हुए। एक हफ्ते में 12 से ज्यादा मोबाइल अभी तक लूटे गए हैं। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। ये बड़ी खबर जहां एक बार फिर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। राजधानी रायपुर का मामला है। सरस्वती नगर में मोबाइल लूट कर बदमाश भाग खड़े हुए और बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और टहलने निकले दो छात्रों से मोबाइल लूटकर बदमाश भाग खड़े हुए। एक हफ्ते में 12 से ज्यादा मोबाइल अभी तक लूटे गए हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रायपुर का ही मामला है और हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जल्दी पकड़े भी जाएं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, कब थमेंगी ये वारदातें? दावे भले ही किए जाते हैं और लगातार खबरें भी आप लगातार दिखाते हैं। लोग न्यूज 18 दिखाता है कि कैसे राजधानी अपराधों का गढ़ बना हुआ है। एक और तस्वीर पुष्टि करती है इसकी। जी बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है उनकी दीवानगी है और जिनके पास है नहीं वो चोरी करके इस तरह से जो है मोबाइल के प्रति जो क्रेज है लोगों का, दीवानगी है, वो देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक फिर से मोबाइल लूट की घटना आई है और अभी 12 मोबाइल लूट की घटना है लगातार हो रही है। तो पुलिस की परेशानी जरूर बढ़ रही है, लेकिन आम लोग भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब वो टहलने निकलते हैं तो इस दौरान मोबाइल की लूट हो जाती है और अपराध है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो आरोपियों की संख्या है वो रही है। जो राजधानी रायपुर के जेल में कैदी हो गए हैं, बंदी हो गए हैं, तो ये बताता है कि अपराध के संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। और जरूरत इस बात की है कि पुलिस को ऐसे आरोपियों पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। इस सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा लुटेरा है वो कैद हुआ है। पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के जो हाथ है वो खाली है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि तुरंत एक्टिव मोड में पुलिस को आ जाना चाहिए ताकि हुलिये और उससे उन आरोपियों को पकड़ा जा सके, बाइक सवारों को जो मोबाइल लूटकर फरार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका युगल, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और कोरबा से बड़ी खबर है। एमबीबीएस छात्रों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। यूक्रेन से लौटे प्रदेश के एमबीबीएस के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। कोरबा की रिया और रायपुर की सुप्रिया ने याचिका दाखिल की है। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांग है कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में उन्हें समायोजित किया जाए और इसी आधार पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। यूक्रेन से लौटे प्रदेश के एमबीबीएस के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। कोरबा की रिया और रायपुर की सुप्रिया ने याचिका दाखिल की है। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस स्टूडेंट्स की मांग है कि छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में इन्हें समायोजित किया जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे यूक्रेन में और युद्ध के हालातों के बाद ये सभी वापस सुरक्षित भारत लौट आए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की दो छात्राओं की मांग है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में समायोजित किया जाए। और बड़ी खबर बिलासपुर से, बीती रात मंदिर में मूर्ति तस्करों ने धावा बोल दिया। ब्लैक ग्रेनाइट की गरुड़ मूर्ति तस्कर ले गए। पुजारी को बंधक बनाकर मंदिर की चाबी भी छीन ली। गुरुवार देर रात 1 से 2 बजे बीच की घटना है ये। चकरभाटा थाना इलाके के पाली गांव की घटना है और दुर्लभ मूर्ति चोरी होने से इलाके में सनसनी पसरी हुई है। एसएसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां बीती रात मंदिर में मूर्ति तस्करों ने धावा बोल दिया और ब्लैक ग्रेनाइट की गरुड़ की मूर्ति ले उड़े चोर। बताया जा रहा है कि पहले पुजारी को बंधक बनाया और उसके बाद चाबी छीन ली पुजारी से और
ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति अपने साथ लेकर चोर फरार हो गए। गुरुवार देर रात 1 से 2 बजे के बीच की यह घटना बताई जा रही है। चकरभाटा थाना इलाके के पाली गांव का यह मामला है और दुर्लभ मूर्ति बताई जा रही है ये, जिसे चोर लेकर फरार हो गए, चोरी कर ले गए। तो बिलासपुर के राम मंदिर का यह मामला है। राम मंदिर में मूर्ति तस्करों ने, आपकी जगह मंदिर में मूर्ति तस्करों ने धावा बोला और ब्लैक ग्रेनाइट की गरुड़ की मूर्ति अपने साथ ले गए हैं। ये बेहद दुर्लभ मूर्ति बताई जा रही है, जिसे चोर लेकर फरार हो गए हैं। अब स्थानीय लोगों में आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर, वारदात को लेकर। पुलिस पर दबाव भी है कि जो चोर हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने शिकंजे में लिया जाए और चोरी गई मूर्ति को भी बरामद किया जाए। स्थानीय लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल मंदिर से देर रात ये ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति, दुर्लभ मूर्ति चोरी हो गई। और विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से और जानकारी के साथ। विनोद, ये पहला मसला नहीं है जब दुर्लभ मूर्तियों को निशाना बनाया गया हो, और क्या वजह और क्या इनका कहां इन्हें सेटल किया जाता है चोरी गई मूर्तियों को? दूसरी बात, पुलिस अभी क्या एक्शन ले रही है इस मामले में? चोरों से जुड़ी कोई जानकारी सामने आई क्या? देखिए, अब ऐसा लग रहा है प्रशांत, जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से कुछ चोर गिरोह सक्रिय हैं, ऐसे में यही समझ में आ रहा है कि बाहर की यानी अंतर्राज्यीय चोर गिरोह है वो राजधानी में सक्रिय हैं। 2 दिन पहले भी जिस तरह की चोरी हुई थी उसमें जिस तरह के साजो सामान मिले थे, गैस सिलेंडर, बड़े भारी भरकम गैस कटर थे और स्क्रू ड्राइवर वगैरह थे, उससे ऐसा लगता है कि ये चोर यहाँ गिरोह के नहीं है बल्कि बाहर दूसरे प्रांत के हैं। और अभी तक जो क्लू मिला है पुलिस को कि जो कोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिहाज से ये रैकी करते हैं और फिर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। जो मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूर्ति चोरी की बात सामने आ रही है, वो काफी साल पुरानी मूर्ति है। ऐतिहासिक लिहाज से, प्रागैतिक लिहाज से उसका काफी महत्व है। तो कहीं न कहीं चोरों पे वो निशाने में थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी काफी कीमत होती है और यही वजह है कि चोरों ने उसको निशाना बनाया और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया कि पुजारी को पहले तो उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उससे चाबी छीनी और फिर मूर्ति को ले गए। तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा चोर गिरोह जो है वो बिलासपुर में सक्रिय है। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं। अभी हालांकि पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है, पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। कुछ भी ऐसा स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है कि चोर गिरोह कौन थे, किस तरह की उनकी मंशा थी और क्या कुछ है। आसपास जरूर ये कोशिश की जा रही है कि अगर सीसीटीवी फुटेज लगे हों तो उसमें कोई घटना कैद हुई, तो पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और सुकमा से बड़ी खबर है, पोटा केविन पेदा कुर्ती में मेडिकल कैंप लगा हुआ है। गुरुवार को 100 बच्चों का यहां पर जांच भी की गई है। 40 बच्चे सर्दी और बुखार से पीड़ित निकले हैं। 3 बच्चे मलेरिया और 2 बच्चे डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं और सभी बीमार बच्चों को इलाज किया जा रहा है। डीईओ नितिन डडसेना ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से। कोटा केविन पेदा कुर्ती में मेडिकल कैंप लगा हुआ है। गुरुवार को 100 बच्चों की जांच हुई है। 40 बच्चे सर्दी और बुखार से पीड़ित निकले हैं। 3 बच्चे मलेरिया और 2 बच्चे डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं और सभी बीमार बच्चों को फिलहाल इलाज दिया जा रहा है। डीईओ नितिन डडसेना ने इसकी पुष्टि भी की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शीर्ष नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% हो गई है और यह रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिको के लोपेज ओब्रेडोर 63% के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज 58% के साथ तीसरे स्थान पर है। पीएम मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। 17 से 23 अगस्त के बीच सर्वे के बाद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया है।
तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शीर्ष नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% हो गई है और ये रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से कहीं ज्यादा है। नरेंद्र मोदी के बाद मेक्सिको के लोपेज ओब्रेडोर 63% के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज 58% के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। आपको बता दें, 17 से 23 अगस्त के बीच सर्वे के बाद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया है।